ओम शांति। 31/12/92। सफलता प्राप्त करने का सहज साधन सब कुछ सफल करो। अपने सर्व खजानों को सफल करने की लगन में मगन रहने वाले बच्चों प्रति नवजीवन दाता बाप दादा बोले। आज नवजीवन देने वाले रचता बाप अपने नवजीवन बनाने वाले बच्चों को देख रहे हैं। ये नवजीवन अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन है ही नवयुग की रचना करने के लिए। तो हर ब्राह्मण आत्मा की नई जीवन नवयुग लाने के लिए ही है, जिसमें सब नया ही नया है। प्रकृति भी सतो प्रधान अर्थात नई है। दुनिया के हिसाब से नया वर्ष मनाते हैं, नए वर्ष की बधाइयाँ देते हैं, व एक दो को नए वर्ष की निशानी गिफ्ट भी देते हैं। लेकिन बाप और आप नवयुग की मुबारक देते हो, सर्व आत्माओं को खुशखबरी सुनाते हो कि अब नवयुग अर्थात गोल्डन दुनिया सतयुग व स्वर्ग आया कि आया। यही सेवा करते हो ना, यही खुशखबरी सुनाते हो ना। नए युग की गोल्डन गिफ्ट भी देते हो। क्या गिफ्ट देते हो? जन्म जन्म के अनेक जन्मों के लिए विश्व का राज्य भाग। इस गोल्डन गिफ्ट में सर्व अनेक गिफ्ट आ जाती हैं। अगर आज की दुनिया में कोई कितनी भी बड़े ते बड़ी व बढ़िया ते बढ़िया गिफ्ट दे तो क्या देंगे? अगर कोई किसको आजकल का ताज व तख्त भी दे दे, वो भी आपकी सतो प्रधान गोल्डन गिफ्ट के आगे क्या है? बड़ी बात है क्या? नवजीवन रचता बाप ने आप सभी बच्चों को ये अमूल्य अविनाशी गिफ्ट दे दी है। अधिकारी बन गए हो ना। ब्राह्मण आत्माएं सदा अटूट निश्चय की फलक से क्या कहते कि विश्व का राज्य भाग्य तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इतनी फलक है ना। यह कभी कम हो जाती, कभी ज़्यादा हो जाती। निश्चय है और निश्चित है। इस अधिकार की भावी को कोई टाल नहीं सकता। निश्चय बुद्धि आत्माओं के लिए ये निश्चित भावी है। निश्चित है ना। यह कुछ चिंता है, पता नहीं मिलेगा या नहीं। कभी संकल्प आता है। अगर ब्राह्मण है तो निश्चित है, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। पक्का निश्चय है ना। कि थोड़ी हलचल होती है, अचल अटल हैं। तो ऐसी गोल्डन गिफ्ट बाप ने आपको दी और आप क्या करेंगे? औरों को देंगे। अल्पकाल की गिफ्ट है तो अल्पकाल समाप्त होने पर गिफ्ट भी समाप्त हो जाती है। लेकिन ये अविनाशी गिफ्ट हर जन्म आपके साथ रहेगी। वास्तविक मनाना तो नवयुग का ही मनाना है, लेकिन इस संगम युग में हर दिन ही मनाने का है। हर दिन मौज में रहने का है। हर दिन खुशी के झूले में झूलने का है, वह खुशी में नाचने का है, अविनाशी गीत गाने का है। इसलिए ब्राह्मण जीवन का हर दिन मनाते रहते हो। हर दिन ब्राह्मणों के लिए उमंग उत्साह बढ़ाने वाला उत्सव है। इसलिए यादगार रूप में भी भारत में अनेक उत्सव मनाते रहते हैं। ये प्रसिद्ध है कि भारत में साल के सभी दिन मनाने के हैं और कहाँ भी इतने उत्सव नहीं होते जितने भारत में होते हैं। तो ये आप ब्राह्मणों के हर दिन मनाने का यादगार बना हुआ है। इसलिए नए वर्ष का दिन भी मना रहे हो। नया वर्ष मनाने के लिए आए हो तो सिर्फ एक दिन मनाएंगे। पहली तारीख खत्म होगी तो मनाना भी खत्म हो जाएगा। आप श्रेष्ठ आत्माओं का नया जन्म अर्थात इस ब्राह्मण जन्म की श्रेष्ठ राशि है हर दिन मनाना, हर दिन उत्सव। आपकी जन्म पत्री में लिखा हुआ है हर दिन सदा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होना है।
आप ब्राह्मणों की श्रेष्ठ राशि है ही सदा उड़ती कला की। ऐसे नहीं कि 2 दिन बहुत अच्छे और फिर 2 दिन के बाद थोड़ा फर्क होगा। मंगल अच्छा रहेगा, गुरुवार उससे अच्छा रहेगा, शुक्रवार फिर विघ्न आएगा। ऐसी राशि आपकी है क्या? जो हो रहा है वो भी अच्छा और जो होने वाला है वो और अच्छा। इसको कहते हैं ब्राह्मणों के उड़ती कला की राशि। ब्राह्मण जीवन की राशि बदल गई क्योंकि नया जन्म हुआ ना। तो इस वर्ष हर रोज अपनी श्रेष्ठ राशि देख प्रैक्टिकल में लाना। दुनिया के हिसाब से ये नया वर्ष है और आप ब्राह्मणों के हिसाब से विशेष अव्यक्त वर्ष मना रहे हो। नया वर्ष अर्थात अव्यक्त वर्ष का आरंभ कर रहे हो। तो इस नए वर्ष का व अव्यक्त वर्ष का विशेष स्लोगन सदा यही याद रखना कि सफलता का विशेष साधन है हर सेकंड को, हर श्वास को, हर खजाने को सफल करना। सफल करना ही सफलता का आधार है। किसी भी प्रकार की सफलता, चाहे संकल्प में, बोल में, कर्म में, संबंध संपर्क में, सर्व प्रकार की सफलता अनुभव करने चाहते हो तो सफल करते जाओ, व्यर्थ नहीं जाए। चाहे स्व के प्रति सफल करो, चाहे और आत्माओं के प्रति सफल करो, तो ऑटोमेटिकली सफलता की खुशी की अनुभूति करते रहेंगे। क्योंकि सफल करना अर्थात वर्तमान के लिए सफलता और भविष्य के लिए जमा करना है। जितना इस जीवन में समय सफल करते हो तो समय की सफलता के फलस्वरूप राज्य भाग का फुल समय राज्य अधिकारी बनते हो। हर श्वास सफल करते हो, इसके फलस्वरूप अनेक जन्म सदा स्वस्थ रहते हो। कभी चलते चलते श्वास बंद नहीं होगा, हार्ट फेल नहीं होगा। 1 गुना का 1000 गुना सफलता का अधिकार प्राप्त करते हो। इसी प्रकार से सर्व खजाने सफल करते रहते हो। इसमें भी विशेष ज्ञान का खजाना सफल करते हो। ज्ञान अर्थात समझ। इसके फलस्वरूप ऐसे समझदार बनते हो जो वहाँ के भविष्य में अनेक वजीरों की राय लेनी नहीं पड़ती। स्वयं समझदार बन राज्य भाग चलाते हो। दूसरा खजाना है सर्व शक्तियों का खजाना। जितना सर्व शक्तियों के खजाने को कार्य में लगाते हो, सफल करते हो, उतना आपके भविष्य राज्य में कोई शक्ति की कमी नहीं होती। सर्व शक्तियाँ स्वतः ही अखंड, अटल, निर्विघ्न कार्य की सफलता का अनुभव कराती हैं। कोई शक्ति की कमी नहीं। धर्म सत्ता, राज्य सत्ता दोनों ही साथ साथ रहती है। तीसरा है सर्व गुणों का खजाना। इसके फलस्वरूप ऐसे गुणमूर्त बनते हो जो आज लास्ट समय में भी आपके जड़ चित्र का गायन सर्वगुण संपन्न देवता के रूप में हो रहा है। ऐसे हर खजाने की सफलता के फलस्वरूप का मनन करो। समझा? आपस में इस पर रुझान करना, तो इस अव्यक्त वर्ष में सफल करना और सफलता का अनुभव करते रहना। ये अव्यक्त वर्ष विशेष ब्रह्मा बाप के स्नेह में मना रहे हो, तो स्नेह की निशानी है। जो स्नेही को प्रिय, वो स्नेह करने वाले को भी प्रिय हो। तो ब्रह्मा बाप का स्नेह किससे रहा? मुरली से। सबसे ज्यादा प्यार मुरली से रहा ना, तब तो मुरलीधर बना। भविष्य में भी इसलिए मुरलीधर बना, मुरली से प्यार रहा। तो भविष्य श्री कृष्ण रूप में भी मुरली निशानी दिखाते हैं। तो जिससे बाप का प्यार रहा, उससे प्यार रहना, ये है प्यार की निशानी। सिर्फ कहने वाले नहीं, ब्रह्मा बाप बहुत प्यारा था भी और है भी, लेकिन निशानी जिससे ब्रह्मा बाप का प्यार रहा, अब भी है, उससे प्यार सदा दिखाई दे। इसको कहेंगे ब्रह्मा बाप के प्यारे, नहीं तो कहेंगे नंबर वार प्यारे, नंबर 1 नहीं कहेंगे।
नंबर वार कहेंगे। अव्यक्त वर्ष का लक्ष्य है बाप के प्यार की निशानियां है प्रैक्टिकल में दिखाना, यही मनाना है, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो बाप समान बनना। जो भी कर्म करो विशेष अंडरलाइन करो कि कर्म के पहले, बोल के पहले, संकल्प के पहले चेक करो क्या ये बाप समान है। ये प्यार की निशानी है। फिर संकल्प को स्वरूप में लाओ, बोल को मुख से बोलो, कर्म को कर्मेंद्रियों से करो। पहले चेक करो फिर प्रैक्टिकल करो। ऐसे नहीं कि सोचा तो नहीं था लेकिन हो गया, नहीं। ब्रह्मा बाप की विशेषता विशेष यही है, जो सोचा वो किया, जो कहा वो किया। चाहे नया ज्ञान होने के कारण अपोजिशन कितनी भी रही, लेकिन अपने स्वमान की स्मृति से, बाप के साथ की स्मृति से, समर्थी से और दृढ़ता निश्चय के शस्त्रों से, शक्ति से अपनी पोजीशन की सीट पर सदा अचल अटल रहे। तो जहाँ पोजीशन है वहाँ अपोजिशन क्या करेगी। अपोजिशन पोजीशन को दृढ़ बनाती है, हिलाती नहीं और दृढ़ बनाती है। जिसका प्रैक्टिकल विजयी बनने का सबूत स्वयं आप हो और साथ साथ चारों ओर की सेवा का सबूत है। जो पहले कहते थे कि ये धमाल करने वाले हैं, वे अब कहते हैं कमाल करके दिखाई है। तो ये कैसे हुआ। अपोजिशन को श्रेष्ठ पोजीशन से समाप्त कर दिया। तो अब इस वर्ष में क्या करेंगे। जैसे ब्रह्मा बाप ने निश्चय के आधार पर, रूहानी नशे के आधार पर निश्चित भावी के ज्ञाता बन सेकंड में सब कुछ सफल कर दिया, अपने लिए नहीं रखा, सफल किया। जिसका प्रत्यक्ष सबूत देखा कि अंतिम दिन तक तन से पत्र व्यवहार द्वारा सेवा की, मुख से महावाक्य उच्चारण किए, अंतिम दिवस भी समय संकल्प शरीर को सफल किया। तो स्नेह की निशानी है सफल करना। सफल करने का अर्थ ही है श्रेष्ठ तरफ लगाना। तो जब सफलता का लक्ष्य रखेंगे तो व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। जैसे रोशनी से अंधकार स्वतः ही खत्म हो जाता है। अगर यही सोचते रहो कि अंधकार को निकालो तो टाइम भी वेस्ट, मेहनत भी वेस्ट। ऐसी मेहनत नहीं करो। आज क्रोध आ गया, आज लोभ आ गया, आज व्यर्थ सुन लिया, बोल दिया, आज व्यर्थ हो गया। इसको सोचते सोचते मेहनत करते दिल शिकस्त हो जाएंगे। लेकिन सफल करना है, इस लक्ष्य से व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। ये सफल करने का लक्ष्य रखना माना रोशनी करना है। तो अंधकार स्वतः ही खत्म हो जाएगा। समझा। अव्यक्त वर्ष में क्या करना है। बाप दादा भी देखेंगे कि नंबर 1 प्यारे बनते हैं, ये नंबर वार प्यारे बनते हैं। सभी नंबर 1 बनेंगे। डबल विदेशी क्या बनेंगे, नंबर 1 बनेंगे। नंबर 1 कहना बहुत सहज है, लेकिन लक्ष्य दृढ़ है तो लक्षण अवश्य आते हैं। लक्ष्य लक्षण को खींचता है। अब आपस में प्लान बनाना, सोचना। बाप दादा खुश है। अगर सब नंबर 1 बन जाएं तो बहुत खुश है। फर्स्ट डिवीजन में लंबा चौड़ा है, बन सकते हो। फर्स्ट डिवीजन में सब फर्स्ट होते हैं। तो नए वर्ष की ये मुबारक हो कि सभी नंबर 1 बनेंगे। व्यर्थ पर विन करेंगे तो 1 आएंगे। व्यर्थ पर विन नहीं करेंगे तो 1 नहीं बन सकेंगे। अभी भी व्यर्थ का खाता है, किसका संकल्प में, किसका बोल में, किसका संबंध संपर्क में। अभी पूरा खाता खत्म नहीं हुआ है, इसलिए कभी कभी निकल आता है। लेकिन लक्ष्य अपनी मंजिल को अवश्य प्राप्त कराता है। व्यर्थ को स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए। जब स्टॉप करने की शक्ति आएगी तो जो भी पुराने खाते का स्टॉक है वो खत्म हो जाएगा। इतनी शक्ति हो, परमात्म सिद्धि हो। रिद्धि सिद्धि वाले अल्पकाल का चमत्कार दिखाते हैं और आप परमात्म सिद्धि वाले
विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने वाले हो। परमात्म सिद्धि क्या नहीं कर सकती। स्टॉप सोचा और स्टॉप हुआ, इतनी शक्ति है। यह स्टॉप कहने के बाद भी 1-2 दिन लग जाते तो 1 घंटा 10 घंटा भी लग जाता है। स्टॉप तो यही निशानी बाप को देनी है, समझा। सेवा की सफलता व प्रत्यक्षता तो ड्रामा अनुसार बढ़ती जाएगी, बढ़ रही है ना। अभी पहले आप निमंत्रण देते थे, अभी वे आपको निमंत्रण देते हैं, तो सेवा की सफलता की प्रत्यक्षता हो रही है ना। आप लोगों को कोई स्टेज मिलने की व डिग्री मिलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये सेवा की प्रत्यक्षता है। भगवान की डिग्री के आगे ये डिग्री क्या है। ब्रैकेट में उदयपुर विश्वविद्यालय ने दादी जी को मानद डॉक्टरेट की डिग्री दी है, लेकिन ये भी प्रत्यक्षता का साधन है। साधन द्वारा सेवा की प्रत्यक्षता हो रही है। बनी बनाई स्टेज मिलनी ही है, वो भी दिन आना ही है जो ये धर्म नेताएं भी आपको आमंत्रित करके चीफ गेस्ट आपको ही बनाएंगे। अभी थोड़ा बाहर की रूपरेखा में उनको रखना पड़ता है, लेकिन अंदर में महसूस करते हैं कि इन पवित्र आत्माओं को सीट मिलनी चाहिए। राजनेता तो कह भी देते हैं कि हमको चीफ गेस्ट बनाते हो, ये तो आप ही बनते तो बेहतर होता। लेकिन ड्रामा में नाम उन्हों का, काम आपका हो जाता है। जैसे सेवा में प्रत्यक्षता होती जा रही है, विधि बदलती जा रही है, ऐसे हरेक अपने में संपूर्णता और संपन्नता की प्रत्यक्षता करो। अभी इसकी आवश्यकता है और अवश्य संपन्न होना ही है। कलप कलप की निशानी आपकी सिद्ध करती है कि सफलता हुई पड़ी है। ये विजय माला क्या है। विजयी बने हैं, सफलता मूर्त बने हैं, तब तो निशानी है ना। इस भावी को टाल नहीं सकते। कोई कितना भी सोचे कि अभी तो इतने तैयार नहीं हुए हैं, अभी तो खिटखिट हो रही है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं। कलप कलप के सफलता की गारंटी ये यादगार है। क्या होगा, कैसे होगा, इस क्वेश्चन मार्क की भी आवश्यकता नहीं है। होना ही है, निश्चित है ना। निश्चित भावी को कोई हिला नहीं सकता। अगर नाव और खिवैया मजबूत है तो कोई भी तूफान आगे बढ़ने का साधन बन जाता है। तूफान भी तोहफा बन जाता है। इसलिए बीच बीच में बाई प्लाट्स होते रहते हैं, लेकिन अटल भावी निश्चित है। जितना निश्चय है, या थोड़ा कभी नीचे ऊपर देखते हो तो घबरा जाते हो। पता नहीं कैसे होगा, कब होगा, क्वेश्चन मार्क आता है। ये तूफान ही तोहफा बनेगा, समझा। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी। सिर्फ फॉलो फादर। अच्छा, सर्व अटल निश्चय बुद्धि विजयी आत्माएं, सदा हर खजाने को सफल करने वाले सफलता मूर्त आत्माएं, सदा ब्रह्मा बाप को हर कदम में सहज फॉलो करने वाले, सदा नई जीवन और नए युग की स्मृति में रहने वाली समर्थ आत्माएं, सदा स्वयं में बाप की स्नेह की निशानियों को प्रत्यक्ष करने वाली विशेष आत्माओं को श्रेष्ठ परिवर्तन की अव्यक्त वर्ष की मुबारक याद, प्यार और नमस्ते। दादियों से मुलाकात। ड्रामा का दृश्य देख हर्षित हो रही हो ना। वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। यही गीत अनादि अविनाशी चलते रहते हैं। बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते हैं और बाप शक्ति सेना को प्रत्यक्ष करते हैं। सेवा अच्छी हो रही है, नई रूपरेखा तो होनी ही है। ऐसे ही सबके मुख से बाबा बाबा शब्द निकलता रहे, क्योंकि विश्व पिता है। ब्राह्मण आत्माओं की दिल से मुख से तो बाबा निकलता ही है, लेकिन सर्व आत्माओं की दिल से व मुख से बाबा निकले तब तो समाप्ति होना। चाहे अहो प्रभु के रूप में निकले, चाहे वाह बाबा के रूप में निकले, लेकिन बाबा शब्द का परिचय मिलना तो है ही। तो अभी ये सेवा का साधन अनुभव किया कि एक माइक कितनी सेवा कर सकता है। संदेश देने का कार्य तो हो ही जाता है, तो अभी माइक तैयार करने हैं। ये
ब्रैकेट में राजस्थान के राज्यपाल डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी सिंपल हैं, फिर भी माइक तैयार करने में भारत ने नंबर तो ले ही लिया। ऐसे तैयार करना है। अभी राजस्थान का माइक आबू ने तैयार किया है, राजस्थान ने नहीं। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात ग्रुप नंबर 1। महावीर वो जिसके स्वप्न में भी दुख की लहर ना आवे। सभी अपने को महावीर अनुभव करते हो। महावीर अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान। जो महावीर आत्मा है उसके लिए सर्व शक्तियाँ सदा सहयोगी है। ऐसे नहीं कोई शक्ति सहयोगी हो और कोई शक्ति समय पर धोखा देने वाली हो। हर शक्ति आर्डर पर चलने वाली हो। जिस समय जो शक्ति चाहिए वो सहयोगी बनती है। ये टाइम निकल जाता है, पीछे शक्ति काम करती है। आर्डर किया और हुआ। ये सोचना व कहना ना पड़े कि करना नहीं चाहिए था लेकिन कर लिया, बोलना नहीं चाहिए था लेकिन बोल लिया। इससे सिद्ध है कि शक्ति समय पर सहयोगी नहीं होती। सुनना नहीं चाहिए लेकिन सुन लिया तो कान कर्मेंद्रियां अपने वश में नहीं हुई ना। अगर सुनने नहीं चाहते और सुन लिया तो कान ने धोखा दे दिया। अपनी कर्मेंद्रियां अगर समय पर धोखा दे दे तो उसको राजा कैसे कहेंगे। राजयोगी का अर्थ ही है कर्मेंद्रियां आर्डर पर चले, जब चाहें, जहां चाहें, जैसा चाहें, सर्व कर्मेंद्रियां वैसा ही करें। महावीर कभी भी ये बहाना नहीं बना सकता कि समय ऐसा था, सरकमस्टांस ऐसे थे, समस्या ऐसी थी। समस्या का काम है आना और महावीर का काम है समस्या का समाधान करना, न कि हार खाना। तो अपने आप को परीक्षा के समय चेक करो। ऐसे नहीं परीक्षा तो आई नहीं, मैं ठीक हूँ। पास तो पेपर के टाइम होना पड़ता है, या पेपर हुआ ही नहीं और मैं पास हो गया। तो सदा निर्भय होकर विजयी बनना, कहना नहीं है, करना है। छोटी मोटी बात में कमजोर नहीं होना है। जो महावीर विजयी आत्मा होते हैं वो सदा हर कदम में तन से मन से खुश रहते हैं, उदास नहीं रहते, चिंता में नहीं आते, सदा खुश और बेफिक्र होंगे। महावीर आत्मा के पास दुख की लहर स्वप्न में भी नहीं आ सकती, क्योंकि सुख के सागर के बच्चे बन गए तो कहाँ सुख का सागर और कहाँ दुख की लहर। स्वप्न भी परिवर्तन हो जाते हैं। नया जन्म हुआ तो स्वप्न भी नए आएंगे ना, संकल्प भी नए, जीवन भी नई। जब बाप के बन गए तो जैसा बाप वैसे बच्चे। बाप सागर और बच्चे खाली हों, ये हो सकता है। सागर का अर्थ है सदा भरपूर। सागर के बच्चे और सुख से खाली हो जाएं, कौन मानेगा। सागर कभी सूख नहीं सकता, कितना भी सुखाते रहें, लेकिन सागर समाप्त हो सकता है। तो सदा बाप की विशेषताओं को याद रखो। बाप क्या और मैं क्या। कभी मन में भी रोना ना आए। दुख की निशानी है रोना, खुशी की निशानी है नाचना गाना। अगर मन में भी रोना आता है तो समझो दुख की लहर है। सुख के सागर के बच्चे हो तो दुख कहाँ से आया। ऐसा अलबेलापन नहीं रखना, हो जाएगा, अंत में ठीक हो जाएंगे, नहीं धोखा खा लेंगे। तो सदा सुख के झूले में झूलते रहो, इसको कहा जाता है महावीर। ग्रुप नंबर 2, फरिश्ता बनना अर्थात कर्म करते भी कर्म के बंधन से मुक्त होना। सभी अपने को डबल लाइट अर्थात फरिश्ता समझते हो। फरिश्ते की निशानी है फरिश्ता अर्थात न्यारा और बाप का प्यारा। पुरानी दुनिया और पुरानी देह से लगाव का रिश्ता नहीं। देह से आत्मा का रिश्ता तो है, लेकिन लगाव का संबंध नहीं। एक है संबंध और दूसरा है बंधन। एक है कर्म बंधन और दूसरा है कर्म संबंध। तो संबंध तो रहना ही है। जब तक कर्मेंद्रियां हैं तो कर्म का संबंध तो रहेगा, लेकिन बंधन नहीं हो। बंधन की निशानी है जिसके बंधन में जो रहता है उसके वश रहता है। जो संबंध में रहता है वो स्वतंत्र रहता है, वश नहीं होता। कर्मेंद्रियों से कर्म करने के संबंध में आना अलग बात है, लेकिन कर्म बंधन में नहीं आना। फरिश्ता अर्थात कर्म करते भी
कर्म के बंधन से मुक्त। ऐसे नहीं कि आज आंख कहे कि ये करना ही है, देखना ही है तो बस होकर के देख ले। जैसे कोई जेल में बंधन में होता है तो जेलर जैसे चाहे उसको बिठाएगा, चलाएगा, खिलाएगा, तो बंधन में होगा ना। वो चाहे मैं जेल से चला जाऊं तो जा सकता है, बंधन है ना। ऐसे पुराने शरीर का बंधन ना हो, सिर्फ सेवा प्रति संबंध हो, ऐसी अवस्था है। या कभी बंधन कभी संबंध, बंधन बार बार नीचे ले आएगा तो फरिश्ता अर्थात बंधन मुक्त। ऐसे नहीं कोशिश करेंगे, कोशिश शब्द ही सिद्ध करता है कि पुरानी दुनिया ही कशिश है। कोशिश शब्द नहीं, करना ही है, होना ही है ही उड़ा देगा, गेगे नीचे ले आएगा। तो कोशिश शब्द समाप्त करो। फरिश्ता अर्थात जीवन मुक्त, जीवन बंध नहीं। न देह का बंधन, न देह के संबंध का बंधन, न देह के पदार्थों का बंधन। ऐसे जीवन मुक्त हो। अव्यक्त वर्ष का अर्थ ही है फरिश्ता स्थिति में स्थित रहना। चेक करो कि कौन सा लगाव नीचे ले आता है। अपनी देह का लगाव खत्म किया तो संबंध और पदार्थ के लगाव आप ही खत्म हो जाएंगे। अपनी देह का लगाव अगर है तो संबंध और पदार्थ का लगाव भी अवश्य खींचेगा। इसलिए पहला पाठ पढ़ाते हो कि देह भान को छोड़ो, तुम देह नहीं आत्मा हो। तो ये पाठ पहले अपने को पढ़ाया है। देह भान को छोड़ने का सहज से सहज तरीका क्या है? चलो आत्मा बिंदी याद नहीं आती, खिसक जाती है, लेकिन ये तो वायदा है कि तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। जब देह मेरी है ही नहीं तो लगाव किससे? जब मेरा है ही नहीं तो ममता कहाँ से आई? मेरे में ममता होती है, जब मैंने दे दिया तो लगाव खत्म हुआ। इस एक बात से ही सब लगाव खत्म हो जाते हैं। अभी ये देह बाप की अमानत है सेवा के लिए, तो सदा फरिश्ता बनने के लिए ये प्रैक्टिकल अभ्यास करो कि सेवा अर्थ है, अमानत है। मैं ट्रस्टी हूँ। ट्रस्टी अगर ट्रस्ट की चीज में ट्रस्ट नहीं करे तो उसको क्या कहा जाएगा? इस बात को पक्का करो, फिर देखो फरिश्ता बनना कितना सहज लगता है। मेरा एक बाबा और सब कुछ मेरा, इस एक मेरे में समा गया। सभी समेटने और समाने में होशियार होना। वो मेरा मेरा है फंसाने वाला, ये एक मेरा है छुड़ाने वाला। एक मेरा कहा तो सब छूटा। अच्छा, दिल्ली वालों ने कौन सा माइक तैयार किया है? दिल्ली में माइक तो बहुत है ना। जितने दिल्ली में माइक हैं उतने कहाँ भी नहीं हैं। आबू ने माइक तैयार करके दिखाया है, लेकिन दिल्ली वालों ने नहीं किया है। तो फॉलो हेडक्वार्टर। माइक से जो सेवा होती है और आप जो सेवा करेंगे, कितना फर्क है। आप खुद अपना परिचय दो और दूसरा आपका परिचय दे तो प्रभाव किससे पड़ेगा? तो माइक का काम है आपका परिचय देना, इसका प्रभाव तो पड़ता है ना, चाहे माने चाहे नहीं माने। लेकिन ये तो समझते हैं कि कुछ हैं, पहले ये तीर लगता है, कुछ के बाद सब कुछ होता है। तो पहले तीर लगाओ, माइक तैयार करो, क्योंकि दिल्ली का जो माइक निकलेगा उसका आवाज़ और भी बुलंद होगा। दिल्ली का माइक और पावरफुल होगा, जो वर्ल्ड में फैला सकेगा। इस वर्ष ही तैयार करेंगे या दूसरे वर्ष? दिल्ली की धरनी तो देव आत्माओं का आह्वान कर रही है। दिल्ली की धरनी पर ही देवताएं आएंगे। तो दिल्ली वालों को सेवा भी ऐसी करनी है। अच्छा, हिम्मत रखने वालों को मदद मिलती है। ग्रुप नंबर 3, विश्व राज्य के तख्त नसीन बनने का आधार अकाल तख्त नसीन स्थिति। अपने को तख्त नसीन श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। आत्मा सदा किस तख्त पर विराजमान है जानते हो? इसको कौन सा तख्त कहते हैं? अकाल तख्त है ना। आत्मा अकाल है, इसलिए उसके तख्त का नाम भी अकाल तख्त है। आत्मा शरीर में सदा भ्रकुटी के बीच अकाल तख्त नसीन है। तो तख्त नसीन जो होता है उसे राजा कहा जाता है। तख्त पर तो राजा ही बैठेगा ना। तो आप आत्मा भी अकाल तख्त नसीन राजा हो।
अकाल तख्त नशीन आत्माएं बाप की दिल तख्त और विश्व के राज्य का तख्त भी प्राप्त करती हैं, तो तीनों ही तख्त कायम है। तख्त पर बैठना आता है या घड़ी घड़ी नीचे आ जाते हो? जो पहले अकाल तख्त नशीन हो सकते हैं वही बाप की दिल तख्त नशीन हो सकते हैं, और दिल तख्त नशीन है, जो दिल तख्त नशीन है वही विश्व के राज्य तख्त नशीन हो सकते हैं। तो पहला आधार है अकाल तख्त। स्वराज्य है तो विश्व राज्य है। जिसको स्वराज्य करना नहीं आता वो विश्व का राज्य नहीं कर सकता। तो स्वराज्य का तख्त है ये भ्रकुटी अकाल तख्त। बाप और बच्चे के संबंध का तख्त है बाप के दिल का तख्त। इन दो तख्तों के आधार पर विश्व के राज्य का तख्त। तो पहले फाउंडेशन क्या हुआ? अकाल तख्त। अकाल तख्त नशीन आत्मा सदा नशे में रहती है। तख्त का नशा तो होगा ना, लेकिन ये रूहानी नशा अल्पकाल का नशा नहीं, नुकसान वाला नशा नहीं। ये रूहानी नशा हद के नशों को समाप्त कर देता है। हद के नशे तो अनेक प्रकार के हैं और ये रूहानी नशा एक है। मैं बाप का, बाप मेरा, ये रूहानी नशा है। बाप का बन गया, ये रूहानी नशा है। तो ये रूहानी नशा सदा रहता है या उतरता चढ़ता है? कभी ज़्यादा चढ़ता, कभी कम चढ़ता। अगर कोई राजा हो, तख्त भी हो, लेकिन तख्त का राजाई का नशा नहीं हो तो वो राजा बिन नशे के राज्य चला सकेगा? अगर आत्मा रूहानी नशे में नहीं तो स्वराज्य कैसे कर सकेंगे? राज्य में हलचल होगी। देखो प्रजा पर राज है, हलचल है ना। अगर आत्मा स्वराज के नशे में नहीं तो प्रजा का प्रजा पर राज्य हो जाता है। ये कर्मेंद्रियां ही राज्य करती हैं तो प्रजा का राज्य हुआ ना। इसका नतीजा होगा हलचल। तो सदा तख्त नशीन आत्मा का रूहानी नशा रखो। ऐसा श्रेष्ठ बाप के दिल का तख्त सारे कल्प में नहीं मिल सकता। विश्व के राज का तख्त तो अनेक जन्म मिलता है, लेकिन बाप के दिल तख्त नशीन सिर्फ अभी होते हैं, तो उसका फायदा लेना चाहिए ना। जो बाप के दिल तख्त नशीन है उसके आगे कोई विघ्न, कोई समस्या नहीं आ सकती। ना प्रकृति वार कर सकती है, ना माया वार कर सकती है। दिल तख्त नशीन बनना अर्थात सहज प्रकृति माया जीत बनना। तो ऐसे प्रकृति जीत माया जीत बने हो। प्रकृति भी हलचल में लाती है ना। प्रकृति की हलचल ब्राह्मण आत्माओं को हिला देती है, तो हलचल नहीं होनी चाहिए। तख्त नशीन नहीं है तो हलचल में आते हैं। अगर तख्त नशीन हो तो किसकी हिम्मत नहीं हलचल में लाए। तो हलचल में आना अच्छा लगता है? अच्छा नहीं लगता, लेकिन हो जाता है तो परवश हो गए ना। बंधन किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब परवश हो जाता है तो बंध जाता है। तो परवश आत्मा हो या स्वतंत्र आत्मा हो, मुक्त होंगे। कब मुक्त होंगे? जीवन मुक्ति का मजा तो अभी है। भविष्य में जीवन मुक्त और जीवन बंद का कंट्रास्ट नहीं होगा। लेकिन इस समय तो समझते हो ना कि जीवन बंद क्या है, जीवन मुक्त क्या है। इस समय के जीवन मुक्त का अनुभव श्रेष्ठ है। जीवन में है लेकिन मुक्त हैं, बंधन में नहीं है। आप लोगों का स्लोगन है मुक्ति और जीवन मुक्ति जन्म सिद्ध अधिकार है। तो अधिकार प्राप्त किया है या जब परम धाम में जाएंगे तभी प्राप्त करेंगे। वहां तो पता ही नहीं पड़ेगा मुक्ति क्या है, जीवन मुक्ति क्या है। इसका अनुभव तो अभी होता है। अनुभवी होना, सभी ने जीवन मुक्त का अनुभव किया है। वह जब सतयुग में जाएंगे तब करेंगे। ब्राह्मण जीवन में जीवन मुक्ति का अनुभव हो सकता है, ब्रैकेट में हो सकता है, तो होता है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि जबकि आपकी रचना कमल पुष्प में ये विशेषता है कि न्यारा रह सकता है, जल में रहते जल के बंधन से मुक्त है, तो मनुष्य आत्मा रचता है और वो रचना है। तो रचना में ये विशेषता है और मास्टर रचता में नहीं है ना। कभी भी बंधन मुक्त के बजाय
अगर बंधन युक्त हो जाओ तो बंधन में फंस जाओ। तो अपने सामने कमल पुष्प का दृष्टांत रखो कि जब कमल पुष्प न्यारा प्यारा बन सकता है तो क्या मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं बन सकता? तो सदा बन जाएंगे। थोड़ा टाइम बनते हैं, थोड़ा टाइम नहीं बनते हैं, इसमें मजा नहीं है। कभी बंधन मुक्त, ये अच्छा लगता है। तो जो चीज अच्छी नहीं लगती उसे छोड़ दिया जाता है या थोड़ा थोड़ा रखा जाता है। तो जीवन मुक्त बनने की विधि क्या है? न्यारा और प्यारा बनने की विधि क्या है? तख्त नशीन बनो, सदा तख्त नशीन आत्मा बन जीवन मुक्ति का अनुभव करते रहो। ये जीवन मुक्त की स्थिति बहुत प्यारी है। सभी सदा राजी रहने वाले हो, हर बात में राजी। कोई गाली देवे तो भी राजी, कोई इंसल्ट करे तो भी राजी, या उस समय काजी बन जाते हो। सदा खुश रहने वाले, सदा राजी रहने वाले समीप भी बनते और समान भी बनते। राजी रहना अर्थात सर्व राजों को जानना। नाराज माना राज नहीं जानते तो नाराज रहते हैं। आप तो सब राज जान गए हो ना, तो राज को जानने वाले राजी रहेंगे ना। नाराज वो रहता जो राज को नहीं जानता। आप तो त्रिकालदर्शी नॉलेजफुल हो गए हो, तो सब राज को जानने वाले सदा राजी रहने वाले हैं। या प्रवृत्ति में थोड़ी खिटखिट होती है तो नाराज हो जाते हो, सदा राजी रहते हो। फलक से कहो हाँ जी, हम नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा। सदैव ये स्मृति में रखो, भगवान बाप के बनने से अब राजी नहीं होंगे तो कब होंगे? अभी तो होना है ना। इसलिए कहते ही हैं खुश राजी। जो खुश होगा वो राजी होगा, जो राजी होगा वो खुश होगा। पूछते हैं ना एक दूसरे से, खुश राजी हो? तो सदा राजी, सदा राज को जानने वाले अर्थात सदा खुश रहने वाले, खुश राजी। ऐसे नहीं यहाँ कहो हाँ और वहां जाओ तो कहो कि क्या करें। ग्रुप नंबर 4, विशेषताएं बाप की देन है, इसलिए कभी भी मेरापन ना आए। बाप द्वारा जो सर्व खजाने मिले हैं उन सभी खजानों की चाबी, कौन सी चाबी लगाने से उन सभी खजानों की चाबी क्या है? कौन सी चाबी लगाने से अनुभव होता है? मेरा बाबा, यही चाबी है। मेरा और फिर बाबा। तो जब मेरा हो गया तो जो बाप का सो आपका, और बाबा कहा अर्थात वर्षे के अधिकारी बने। खजाने सभी आत्माओं को प्राप्त हैं, लेकिन खजानों का अनुभव तब कर सकते हो जब दिल से ये स्मृति में रहे कि मेरा बाबा। बाप कहते ही वर्षा याद आ जाता है। मालिक के साथ बालक भी हो और बालक के साथ मालिक भी हो। बालक बनने से सदा बेफिक्र, सदा डबल लाइट रहेंगे, और मालिक अनुभव करने से मालिकपन का रूहानी नशा रहता है। तो बालकपन का अनुभव अभी आवश्यक है और मालिकपन का अनुभव भी आवश्यक है। अभी अभी मालिक, अभी अभी बालक, ये दोनों ही विधि आती है। कई ऐसी बातें व संबंध संपर्क में आने से कई समय ऐसे आते हैं जिसमें कहाँ मालिक बनना पड़ता है, कहाँ बालक बनना पड़ता है। अगर बालक बनने के बजाय उस समय मालिक बन जाएं तो भी हलचल में आ जाते हैं, और जिस समय मालिक बनना चाहिए उस समय बालक बन जाएं तो भी हलचल। जैसा समय वैसा स्वरूप। कोई भी कार्य करते हो तो मालिक बन करके करते हो, लेकिन जब कोई बड़ा ये फाइनल करते हैं कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे हो तो उस समय फिर बालक बन जाते हो। राय के समय मालिक, और जब मेजॉरिटी फाइनल करते हैं तो उस समय बालक। उस समय मालिकपन का नशा नहीं, मैंने जो सोचा वो राइट है, अभी अभी मालिक, अभी अभी बालक। तो जैसा समय वैसा स्वरूप में स्थित रहना, ये विधि आती है। इसको ही कहा जाता है ऑल राउंड पार्ट बजाने वाले। राय बहादुर भी बने और हाजी करने वाला भी। तो ऐसा तैयार करना आता है, क्योंकि इस ईश्वरीय मार्ग में कभी भी कोई ऐसे नहीं कह सकता कि मेरी बुद्धि का प्लान बहुत अच्छा है, मेरी राय बहुत अच्छी है, मेरी क्यों नहीं मानी गई। मेरी है, मेरी बुद्धि बहुत अच्छा काम करती है, मेरी बुद्धि को रिगार्ड नहीं दिया गया, तो मेरा है, जो भी विशेषता है वो मेरी है, यह बाप की देन है। तो बाप की देन में मेरापन नहीं आ सकता। इसलिए सदा ही न्यारे और
प्यारे रहने वाले। तो ये भी एक सीढ़ी है, बालक और मालिक बनने की ये सीढ़ी है। कभी चढ़ो कभी उतरो, कभी बालक बन जाओ कभी मालिक बन जाओ, इससे सदा ही हल्के रहेंगे, किसी भी प्रकार का बोझ नहीं रहेगा। सब प्रकार का बोझ बाप को दे दिया ना, बोझ उठाने की आदत तो नहीं है ना। बोझ उठाने की आदत होती है तो कितना भी कहो कि बोझ उठाएंगे जरूर, बोझ उठाने वाले नहीं, हल्के रहने वाले बनो। जितना हल्का उतना ऊंची स्थिति में उड़ता रहेगा। बोझ वाले की निशानी है वो नीचे स्वतः ही आ जाता है, और हल्के की निशानी वो स्वतः सहज ऊंचा उड़ता रहेगा। तो कौन हो? उड़ने वाले हो ना। जब समय ही है उड़ती कला का, तो उड़ती कला के समय उड़ने में ही प्राप्ति है। दोनों में बिजी रहते हो, याद में भी और सेवा में भी। सेवाधारी को सेवा के बिना चैन नहीं आता। ऐसे सेवाधारी हो या जब चांस मिलता है तब सेवा करते हो। जैसे सेवा में आगे बढ़ते हो, ऐसे याद में भी सदा आगे बढ़ो। याद और सेवा का बैलेंस सदा आगे बढ़ाता है। बैलेंस रखना आता है। कभी सेवा में बहुत आगे चले जाओ, कभी याद में आगे जाओ तो सेवा भूल जाओ, ऐसे नहीं। याद और सेवा दोनों सदा साथ रहे। अच्छा, प्रवृत्ति में रहते सभी न्यारे और प्यारे रहते हो ना। किसी भी बंधन में फंस तो नहीं जाते हो। आधा कल्प तो स्वयं को फंसाते रहे, निकलने की कोशिश करते भी फंसते रहे। अब बाप ने सब बंधनों से न्यारा बना दिया, तो संकल्प मात्र भी किसी भी संबंध में, अपनी देह में, पदार्थों में फंसना नहीं। 63 जन्म अनुभव करके देखा ना, फंसने से क्या मिला? जो कुछ था वो गंवाया ना। तो संकल्प में भी बंधन मुक्त, इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा। संकल्प में भी बंधन आकर्षित ना करे, क्योंकि संकल्प में आएगा तो संकल्प के बाद फिर कर्म में आ जाता है। तो संकल्प में ही खत्म कर दो। इसी न्यारे और प्यारे अर्थात अव्यक्त स्थिति का विशेष अभ्यास करना है। व्यक्त भाव में आते भी व्यक्त भाव की आकर्षण में नहीं आना। अव्यक्त का अर्थ ही है व्यक्त भाव से परे। अव्यक्त बनना आता है ना, तो अभी सदा शब्द को अंडरलाइन करना। सभी खुश हैं, कभी खुशी चली तो नहीं जाती, कभी कम हो जाती है। आपका खजाना है तो बढ़ते रहना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो खुश रहना और खुशी बांटना अच्छा है। सेवा भी बढ़ाते चलो और स्वयं को भी उड़ाते चलो। ग्रुप नंबर 5, गंभीरता और हर्षित मुक्ता के बैलेंस से एक रस स्थिति का अनुभव करो। सभी बाप के साथ और हाथ का अनुभव सदा करते हो। सदा साथ अर्थात हर कदम में बाप की मदद का सहज अनुभव होता रहे। जैसे बच्चे को बाप या माँ का साथ होता है तो कितना सहज आगे बढ़ता रहता है, तो ऐसे साथ का अनुभव होता है। सदा होता है या कभी कभी होता है? सम टाइम समाप्त हुआ या अभी भी सम टाइम है? बाप का साथ सहज बनाता है, और बाप का साथ नहीं है, बाप से किनारा है तो मुश्किल होता है। बाप बच्चों को इस समय साथ रहने की ऑफर करते हैं। जब बाप ऑफर करते हैं तो इस ऑफर को प्रैक्टिकल में लाना चाहिए ना। 63 जन्म भिन्न भिन्न नाम रूप से पुकारते रहे, अभी बाप मिला है तो सदा साथ का अनुभव करो। आप सबका ब्रह्मा बाप से कितना प्यार है। ब्रह्मा बाप से प्यार है, ब्राह्मण कल्चर से भी प्यार है। सबसे श्रेष्ठ दृष्टि है अनुभव की। अनुभव के नेत्र से जो देखते हैं वो कभी भी किसी के कहने से हलचल में नहीं आ सकते। देखा हुआ फिर भी सोचना पड़ेगा, पता नहीं ठीक देखा नहीं देखा, लेकिन अनुभव की आंख से देखने अनुभव करने वाली चीज सदा ही यथार्थ होती है। सभी ने अनुभव किया है ना। अगर 1,00,000 आत्माएं आपको कहें कि ब्रह्मा बाप को देखा नहीं है आपने, तो क्या कहेंगे? कहेंगे देखा है। इससे कोई आपको हटा नहीं सकता। फारन में कितनी माला तैयार की है,
108 की माला तैयार की है या 16,108 की? तो डबल फॉरेनर्स की अलग 108 की माला बनेगी या मिक्स में आएंगे? अलग तो नहीं है ना। तो सभी 108 में हो तो इंडिया वाले कौन सी माला में आएंगे? ब्रैकेट में सभी एक में ही आएंगे। हिम्मत अच्छी रखते आए हो और आगे भी हिम्मत सदा आगे बढ़ाती रहेगी। अभी कंफ्यूज होने की माया तो नहीं आती है ना? कभी कभी कंफ्यूज करती है, मूड चेंज तो नहीं होती। तो इस वर्ष में ना कोई कंफ्यूज होना, न कभी किसी बात में मूड चेंज करना। सदा हर कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप। ब्रह्मा बाप भी सदा हर्षित और गंभीर दोनों के बैलेंस की एकरस स्थिति में रहे तो फॉलो फादर। और कोई माया तो नहीं आती है ना। सदा अपने को विजयी अर्थात माया जीत अनुभव करते उड़ते चलो तो सभी माया जीत होना। संकल्प में भी माया नहीं आती, वेस्ट थॉट्स के रूप में आती है। तो माया जीत का टाइटल मिल गया कि लेना है। सेरेमनी हो गई या सेरेमनी नहीं हुई है? फरिश्ते की ड्रेस पहन ली, मिल गई। जैसे दादी को डॉक्टरेट की ड्रेस मिली है, ऐसे ही आपको भी फरिश्ते की ड्रेस मिल गई है। फिर व्यर्थ संकल्प कहाँ से आए? तो फरिश्ते को वेस्ट थॉट्स आते हैं क्या? अभी वेस्ट का नाम निशान खत्म कर देना। बाप दादा बच्चों का उमंग उत्साह देख हर्षित होते हैं। सिर्फ सदा शब्द को बार बार अंडरलाइन लगाते रहना। तो ये कौन सा ग्रुप है? फरिश्ता ग्रुप। डबल फॉरेनर्स ग्रुप नहीं, फरिश्ता ग्रुप। अच्छा, जैसे संकल्प किया वैसे सदा स्वयं भी फरिश्ता बन उड़ते रहना और औरों को भी फरिश्ता बनाते उड़ाते रहना। ग्रुप नंबर 6, सदा बेफिक्र रहने के लिए बुद्धि को स्वच्छ बनाओ। सदा अपने को बेफिक्र बादशाह अनुभव करते हो, क्योंकि फिक्र तब होता है जब मेरापन होता है। जब सब बाप के हवाले कर दिया तो बेफिक्र हो गए ना। सब कुछ बाप को देकर बेफिक्र बादशाह बन गए। न अपनी देह है न देह के संबंध है तो बेफिक्र हो गए ना। सब प्रकार का फिक्र बाप को दे दिया। बेफिक्र बनने के कारण फिक्र खत्म हुआ और फखुर यानी नशा आ गया। क्या होगा, कैसे होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये फिक्र रहता है। जब हालतें खराब होती तब होता है। फिक्र रहने से जो भी अच्छा कर सकते हो वो नहीं कर सकेंगे। जिसको फिक्र हो जाता है उसकी बुद्धि यथार्थ निर्णय नहीं करती। निर्णय ठीक ना होने के कारण और ही मुश्किल बढ़ती जाती है। इसलिए सदैव बेफिक्र होंगे तो बुद्धि निर्णय अच्छा करेगी। निर्णय अच्छा हुआ तो सफलता हुई पड़ी है। देखो, आज कोई लखपति होता है और कल कखपति बन जाता है। कारण क्या होता है? निर्णय शक्ति काम नहीं करती है। हाँ के बजाय ना कर दिया, ना के बजाय हाँ कर दिया तो खत्म। निर्णय शक्ति यथार्थ काम तब करेगी जब बुद्धि खाली होगी। फिक्र से बुद्धि फ्री नहीं होती है तो और ही नुकसान होता है। इसलिए बेफिक्र अर्थात सदा मन और बुद्धि फ्री हो। तो ऐसे फ्री हो या कोई किचड़ा है। योग अग्नि द्वारा जो भी किचड़ा था वो जल गया। अगर अग्नि तेज नहीं होगी तो कुछ जलेगा, कुछ रह जाएगा। योग अग्नि द्वारा जो भी बुद्धि में किचड़ा था वो खत्म हो गया। जिसकी बुद्धि इतनी स्वच्छ होगी वो सदा बेफिक्र रह सकता है। इसलिए सदा स्वच्छता सबको प्यारी है। कहाँ भी होगी, कहाँ भी गंदगी होगी तो उसको कौन पसंद करेगा। तो किसी भी प्रकार की कमजोरी ये गंदगी है तो सदैव चेक करो कि स्वच्छता है, मिक्स तो नहीं है। जरा सा व्यर्थ संकल्प भी किचड़ा है। सदा सवेरे अपनी बुद्धि को बिजी रखने का टाइम टेबल बनाओ। जैसे अपनी स्थूल दिनचर्या बनाते हो ऐसे बुद्धि का टाइम टेबल बनाओ कि इस समय बुद्धि में इस समर्थ संकल्प से व्यर्थ को खत्म करें। जो बिजी होता है उसके पास कोई भी आता नहीं है, चला जाता है। अगर फ्री होगा तो सभी आकर बैठ जाएंगे। तो बुद्धि को बिजी रखने की विधि सदैव अपनाते रहो। बड़े आदमी जो होते हैं उनका एक एक सेकंड फिक्स होता है। तो आप कितने बड़े हो तो अपने हर समय की दिनचर्या सेट करो। व्यर्थ को समाप्त करने का सहज साधन है बिजी रहना। जो बिजी रहता है वो व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होने के कारण
बेफिक्र और डबल लाइट रहता है। तो डबल लाइट होना दृढ़ता है तो सफल हो जाएंगे। इस सारे वर्ष में चेक करना कि सारा वर्ष बेफिक्र रहे, किसी भी प्रकार का एक सेकंड भी फिक्र ना हो। अमृत वेले 2:30 बजे नए वर्ष की बधाइयां देते हुए बाप दादा बोले, चारों ओर के अति स्नेही सदा समीप रहने वाले सर्व को नया वर्ष की हर रोज की पदम गुना मुबारक, क्योंकि वर्ष का हर दिन कोई न कोई नवीनता ले आता है। सभी ब्राह्मण आत्माओं को हर समय कुछ न कुछ नवीनता अपने में सेवा में अवश्य लानी है। तो इस वर्ष ये चेक करना कि हर दिन में स्वोन्नति के प्रति व सेवा के प्रति क्या नवीनता लाई है। सदा अपनी श्रेष्ठ स्टेज और पुरुषार्थ की स्पीड को आगे बढ़ाते रहना। आप सभी ब्राह्मण आत्माओं को आगे बढ़ना अर्थात विश्व परिवर्तन के कार्य में आगे बढ़ने की निशानी है। तो सदा हर समय नवीनता की मुबारक लेते रहना और औरों को भी नए उमंग उत्साह से आगे बढ़ाते रहना। सदा उमंग उत्साह से हर दिन उत्सव मनाते रहना। तो सदा उत्सव में खुशी में नाचते रहना और बाप के गुणों के गीत गाते रहना। मधुरता की मिठाई से स्वयं का मुख मीठा करते रहना और मधुर बोल, मधुर संस्कार, मधुर स्वभाव द्वारा दूसरे का भी मुख मीठा कराते रहना। ऐसे नए वर्ष की पदम गुना मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, जिन्होंने भी याद प्यार भेजा है, कार्ड भेजे हैं, गिफ्ट भेजी है, उन सब को हर देश और हर आत्मा को नाम सहित विशेष मुबारक और याद प्यार। अच्छा, मुरली का सार पहला, जो भी कर्म करो विशेष अंडरलाइन करो कि कर्म के पहले, बोल के पहले, संकल्प के पहले चेक करो कि ये ब्रह्मा बाप समान है, ये प्यार की निशानी है। फिर संकल्प को स्वरूप में लाओ, बोल को मुख से बोलो, कर्म को कर्मेंद्रियों से करो। पहले चेक करो फिर प्रैक्टिकल करो। दूसरा, फिक्र तब होता है जब मेरापन है। जब सब बाप के हवाले कर दिया तो बेफिक्र हो गए। तीसरा, जो बिजी रहता है वो व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होने के कारण बेफिक्र और डबल लाइट रहता है। चौथा, सबसे श्रेष्ठ दृष्टि है अनुभव की। अनुभव के नेत्र से जो देखते हो वो कभी भी किसी के कहने से हलचल में नहीं आ सकते। देखा हुआ फिर भी सोचना पड़ेगा, पता नहीं ठीक देखा नहीं देखा, लेकिन अनुभव की आंख से देखने, अनुभव करने वाली चीज सदा ही यथार्थ होती है। अच्छा, ओम शांति।